How to register for Google Cloud to earn swags from the Google. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके कोई भी गूगल क्लाउड आर्किट से लेकर रिलेटेड डाउट्स है तो आप उसमें पूछ सकते हो, और मेरे से काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए एंड इस वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, एज वेल एज मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स दिखाऊंगी कि आप कैसे गूगल क्लाउड आर्किड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंप्लीट थिंग आई विल शो यू इन दिस वीडियो। ऑल्सो आप कैसे गूगल से स्वैग्स अर्न कर सकते हो। सो बी हियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यूआईपाथ स्टूडेंट डेवलपर चैंपियन एक ग्लोबल कम्युनिटी है आरपीए एंथुसियास्ट्स की। तो अगर आप उसके लिए अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लो। 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। उसकी वीडियो आपको आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस चांस को भी बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑल्सो इसरो की तरफ से स्पेस के रिगार्डिंग फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको मेरे चैनल से कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका गूगल क्लाउड आर्किड का पेज है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस बताती हूँ, उसके बाद हम जो भी डाउट्स आए थे उनके आंसर करेंगे। तो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है और आप जस्ट बिगनर हो तो आपको एक जीमेल आईडी चाहिए इसके लिए, और इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी फील्ड से हो, नो मैटर, जस्ट आप 18+ होने चाहिए हो। तो पहले मैं उनके लिए बताती हूँ जो एकदम बिगनर है और फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो एक जीमेल आईडी चाहिए आपको, उससे हम इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले मैं आपको ज्वाइन करना बता रही हूँ कि आपको ज्वाइन कैसे करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से ज्वाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल कर सकते हो। आप पहले एक ईमेल आईडी न्यू फ्रेश क्रिएट कर लीजिएगा। तो आपको साइन इन विद गूगल करना है, फिर आपको वही फ्रेश अपनी ईमेल जो आपने न्यू न्यू बनाई है उसको सेलेक्ट करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपको ऐसा कुछ पॉपअप शो होगा। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा कुछ पॉपअप शो होगा, यहाँ पे आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली ज्वाइन द गूगल क्लाउड आर्किड गेम। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताती हूँ। तो अब यहाँ पे आपको आपका अकाउंट शो हो रहा होगा माय अकाउंट से, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 0 क्रेडिट शो हो रहे हैं, सेटिंग्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। देन ऐसा कुछ पेज ओपन होके आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर आप अपना नाम डालना चाहते हो आप अपना नाम डाल सकते हो। देन आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जिससे आपको टाइम टू टाइम इनके नोटिफिकेशन रिसीव हो पाए। तो आपको ये सारे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपडेट सेटिंग्स पर टैप कर देना है। तो आपने ये सक्सेसफुली अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लिया है। अब एक और चीज, आपको यहाँ होम पर क्लिक करना है। ये आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपकी ऐसी रेड लाइन आ रही है कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, तो आपको यहाँ पर मेक प्रोफाइल पब्लिक पर क्लिक करना है। और ये आपका कंपलसरी स्टेप्स हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको ये करने ही है, अदरवाइज आपको स्वैग्स लेने में आपको दिक्कत आएगी। तो अब ये यहाँ पे आपकी पब्लिक प्रोफाइल लिंक शो हो गई है। इट मीन्स अब जब भी आप कोई भी बैच करोगे तो उनके पास डेटा चला जाएगा कि आपने ये बैच कंप्लीट किया है, वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। मेरी ओल्ड प्रोफाइल है बट मैंने आपको सारे स्टेप्स वैसे ही बताए हैं जो कि फ्रेश ईमेल में किए जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी बैच या पॉइंट कंप्लीट करोगे तो वो आपके यहाँ पे ऐसे करके शो होने लग जाएंगे। तो ये था कि आपको कैसे ज्वाइन करना है आर्केड को। तो अब उनके लिए, अगर आपने इससे पहले पार्टिसिपेट किया है, आप दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था, तो आपको एक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एकदम फ्रेश ईमेल बनाना। क्योंकि अगर आप सेम ईमेल से दोबारा करते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सेम ईमेल से दोबारा पार्टिसिपेट करते हो तो आपने जो बैच अर्न कर चुके हो, जो कि स्किल बैच आपने कंप्लीट किए थे, वो इस बार भी ओपन होंगे तो वो काउंट नहीं होंगे, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके लेस रह जाएंगे। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप एक इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक फ्रेश न्यू ईमेल बना लीजिए सभी लोग।
एंड इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा फिर विद फ्रेश ईमेल, और जो सेटिंग्स मैंने बताई है आपको वो सारी कंप्लीट करनी है। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये है हमारे बैजेस। अब इन्हीं बैजेस के बेस पर आपको लास्ट में पॉइंट्स मिलते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको स्वैग्स रिडीम करना होता है। तो जैसे कि ये एक बैज है तो हम इन्हें बोलते हैं कंप्लीट बैजेस, मतलब ये एक पूरे बैजेस होते हैं जिनका एक कंप्लीट पॉइंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका एक पॉइंट है और इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगी। ये लेवल 3 वाला बैच है हमारा जनवरी मंथ का, एंड ये लेवल 1 और लेवल 2 वाले बैच हैं जनवरी मंथ के, और इन ये भी एक एक पॉइंट्स के, आप यहाँ पे पॉइंट्स भी देख सकते हो। ये ट्रिविया जनवरी मंथ के 4 वीक के बैचेस हैं। अब इनमें से आप ये देख रहे होगे कि ये वाले बैच पर तो स्टार्ट लिखा हुआ है बट इन तीनों बैचेस पे कमिंग सून लिखा हुआ है। इट मीन्स ये वीक वाले बैचेस तब ओपन होंगे जैसे जैसे वीक्स आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी मंथ का फर्स्ट वीक चल रहा है तो ये फर्स्ट वाला ओपन है, जब सेकेंड वीक आएगा तो ये वाला भी ओपन हो जाएगा, एंड थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो अभी आपको केवल ये वाला बैच कंप्लीट करना है और अभी जो ऊपर 4 बैचेस हैं आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आपके अभी अगर आप स्टार्ट करते हो तो अभी ही आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे इंक्लूडिंग दिस बैच, एंड देन टिल द एंड ऑफ जनवरी मंथ आपके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग दीज ऑल्सो। तो अब ये वर्क कैसे करता है जो आर्किड है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होता है टू एक्टिवेट आर्किड ईमेल फॉर योर अकाउंट इंक्लूडिंग प्राइजेस। तो अब मैं आपको सब्सक्राइब करके बता देती हूँ। बिना सब्सक्राइब किए आपके पास नोटिफिकेशंस या फिर मेल्स नहीं आएंगे और आपको स्वैग वाला मेल भी नहीं आएगा। तो अब आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, तो आपको ये वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। देन ऐसा कुछ आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही वाली ईमेल फिल करनी है जिससे अभी आपने गूगल क्लाउड आर्किड को ज्वाइन किया है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप आर्केड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि अब हम सब्सक्राइब करने वाले हैं। देन इफ अनसब्सक्राइब रिसीविंग मेल, तो अगर आपने अनसब्सक्राइब किया किसी भी टाइम पर तो आपको प्राइस काउंटर वाला मेल नहीं आएगा जिससे कि आप स्वैग्स को ऑर्डर कर सकते हो। एंड आई विल नॉट चेंज द ईमेल एड्रेस विच आई सब्सक्राइब। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप इसमें कोई भी लैब कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसी ईमेल से करो जिससे कि आपने ज्वाइन किया है और इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आपने किसी और ईमेल से किए तो वो काउंट नहीं होंगे, वो वही काउंट होंगे जो आपने जिससे ज्वाइन किया है प्लस जिससे आपने सब्सक्राइब किया है। तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किस ईमेल से पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको बाद में चेंज मत करना। उसी ईमेल आईडी से आप इस 6 मंथ्स के कोहॉर्ट में पूरा पार्टिसिपेट करना, सारे लैब्स कंप्लीट करना और सारे बैचेस कंप्लीट करना जितने भी आप कर सको। आई मस्ट यूज अ सेम ईमेल, तो आपको सेम ईमेल यूज करनी है स्किल बैचेस कंप्लीट करने के लिए भी, एज वेल एज गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट के बैचेस कंप्लीट करने के लिए भी। आई विल नॉट चेंज माई पब्लिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्किड। तो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोफाइल को पब्लिक करना बताया था तो आप उसको प्राइवेट मत करिएगा कभी भी, ठीक है। अभी आप जैसे कि जो भी फ्रेश है, बिगनर है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही ईमेल से पार्टिसिपेट करो अभी, ताकि आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आप एक ही ईमेल से इस बार पार्टिसिपेट कीजिएगा। जब भी प्राइस काउंटर ओपन होगा तो इस वाले कोहॉर्ट का प्राइस काउंटर ओपन होगा जून में। तो आप जब भी स्वैग्स को ऑर्डर करो तो आप उसी ईमेल से स्वैग्स ऑर्डर करना जिससे आपने पार्टिसिपेट किया था और उसी पर आपको प्राइस काउंटर वाला कोड आएगा जिससे कि आप अपने स्वैग्स को ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कि स्वैग्स डिलीवर नहीं होते, तो अगर आप इस इनमें से किसी भी कंट्री में बिलोंग करते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो या और ना ही आपके स्वैग्स आएंगे। तो वो कुछ कंट्रीज के नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्रेमिया, क्यूबा। तो दीज आर दी कंट्रीज जिसमें स्वैग्स डिलीवर नहीं करते हैं गूगल क्लाउड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइज आर नॉट अवेलेबल इमीडिएटली व्हेन कंप्लीट चैलेंज। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो जून में प्राइस काउंटर ओपन होता है। अगर आप हर एक मंथ में कंप्लीट करते हो तो वो आपको 6 मंथ तक अपने बैचेस कंप्लीट करने हैं, कलेक्ट करने हैं, जो कि आपके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली कलेक्ट होते रहेंगे। और प्राइस काउंटर जो होगा वो इमीडिएटली ओपन नहीं होता है, वो 6 मंथ्स के गैप पर ओपन होता है। और जो पॉइंट आप अभी रिडीम कर रहे हो वो आप जून के बाद यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए आप
इन सारी चीज पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। द प्राइस काउंटर ओपन्स एट द एंड ऑफ द सेशन, जो कि जून में होगा। देन प्राइस काउंटर ऑपरेट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस व्हाइल सप्लाईज द लास्ट। तो जब भी प्राइस काउंटर का मेल आए, आप सबसे पहले उसको रिडीम कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर फोकस करते हैं। तो आप जितनी जल्दी स्वेक्स ऑर्डर करोगे, आपके पास उतने ही आपको ज्यादा चांसेस है कि आप उनको ले पाओ। आर्केड पॉइंट्स आर ओनली अवॉर्डेड फॉर फर्स्ट इंस्टेंस एंड द अर्न्ड बैजेस। तो जो आपके आर्केड पॉइंट्स है वो आपको कलेक्ट होते हैं जब आप बैजेस को अर्न करते हो। तो आपको यहाँ पे फिर यस पर क्लिक कर देना है, एंड आई एक्नॉलेज, आप इनकी सारी कंडीशंस को मानते हो तो आपको यहाँ पे अगेन यस पर क्लिक कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन आपका सक्सेसफुली आर्केड गूगल क्लाउड सब्सक्राइब हो जाएगा एंड आपके पास इसके मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। यू डोंट नीड अ न्यू अकाउंट इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। प्ले गेम्स टू अर्न स्किल्स, to learn skills and earn badges, get prize content we suggested starting at a level 1, you are new to cloud। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको लर्निंग पर्पज से कर रहे हो तो आप पहले लैब्स को पढ़ना अच्छे से, देन आप उनके जो भी सॉल्यूशंस है उसके एज पर इंस्ट्रक्शन उसको परफॉर्म करना। तो इससे क्या होगा, आप इसके थ्रू स्किल्स भी सीख सकते हो और बैजेस भी अर्न कर सकते हो, जिससे आपको एंड में प्राइज मिलेंगे गूगल क्लाउड की तरफ से। बट अगर आप इसको केवल स्वैक्स के लिए कर रहे हो तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप केवल स्वैक्स के लिए कर रहे हो और लर्निंग नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर सकते हो। और आप अगर आप लर्निंग पर्पज से कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइम है जनवरी टू जून तक का, तो आप इनको अगर पढ़ के करते हो तो वेल एंड गुड, आप इससे काफी सारे स्किल्स भी लर्न कर सकते हो। Enroll in skill badges to help you complete the game task, get more arcade points। एंड अगर आपके पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट्स कम रह जाते हैं, कुछ पॉइंट्स 5-2 पॉइंट्स अगर कम रह जाते हैं, तो आप स्किल बैजेस कंप्लीट करके भी पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो। एंड रिडीम पॉइंट्स एंड द एंड ऑफ द प्राइस काउंटर, तो आप उन सारे पॉइंट्स को रिडीम कर लेना जब भी आपके प्राइस काउंटर ओपन हो। तो मैं आपको पॉइंट सिस्टम बता देती हूँ कि पॉइंट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ बैजेस दिखाए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड ट्रिविया। तो ये जो सारे बैजेस होते हैं इनको हम एक तरह से कंप्लीट बैच कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हम इनको बैच को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो लेवल 1 का आपको 1 पॉइंट मिलेगा, लेवल 2 का भी 1 पॉइंट मिलेगा, लेवल 3 का भी 1 पॉइंट मिलेगा एंड ट्रिविया का भी 1 पॉइंट मिलेगा। ट्रिविया यानी वीक वाले, जो आपके 4 वीक्स वाले ओपन होते हैं, उन्हें हम ट्रिविया बैजेस बोलते हैं। तो ये इन सबको कंप्लीट करने पर आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। बट स्किल बैच जो होते हैं हम उन्हें हाफ बैचेस के कंसीडर कर सकते हैं। तो एक स्किल बैच अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 0.5 ही पॉइंट्स मिलेंगे, बट उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि आप 2 स्किल बैचेस कंप्लीट नहीं करते हो। जब भी आप कोई स्किल बैचेस कंप्लीट करो तो आप उसको इवन नंबर में कंप्लीट करना, ताकि वो आपका 1 पॉइंट कंसीडर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 स्किल बैचेस कंप्लीट करते हो, एक ट्रिविया वाला कंप्लीट करते हो और एक लेवल वाला कंप्लीट करते हो, तो आपके पास टोटल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तरह से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ FAQ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ के और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो इसके बारे में। मैं आपको आपके जो कुछ भी डाउट्स थे उनको क्विक आंसर करती हूँ। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे सब्सक्राइब करना है और क्या क्या सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सारे स्टेप्स मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज पॉइंट सिस्टम क्या है। तो जो कॉमन डाउट है वो सबका ये रहता है कि पॉइंट्स में क्रेडिट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आप में से काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे जो 0 क्रेडिट शो होते हैं इनका भी कोई रोल होता है। तो डायरेक्टली इन क्रेडिट्स का कोई भी रोल नहीं होता है आपके प्राइस काउंटर के पॉइंट्स को रिडीम करने में। तो ये जो क्रेडिट होते हैं ना, ये आपके स्किल बैजेस को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें काफी सारे स्किल बैजेस होंगे। सपोज अगर आप स्किल बैजेस नहीं करते हो, केवल सारे बैजेस ही बैजेस कंप्लीट करते हो, तो आपको इन क्रेडिट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ाने और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स अचीव करने हैं तो आपको स्किल बैजेस की जरूरत पड़ती है। तो कुछ में से काफी सारे स्किल बैजेस ऐसे हैं जो फ्री हैं और काफी सारे ऐसे हैं जो क्रेडिट्स को यूज करते हैं। कुछ 5 क्रेडिट यूज कर सकते हैं, कुछ 10 क्रेडिट यूज कर सकते हैं और कुछ उससे भी ज्यादा क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं। स्किल बैजेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये क्रेडिट आपको कैसे मिलेंगे, तो गूगल टाइम टू टाइम हर मंथ या
2 मंथ्स में 1 टाइम क्रेडिट को रिडीम करने का मेल भेजता है, तो आप उस मेल के थ्रू क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं आपके स्वैक्स को अचीव करने में, बट इनडायरेक्टली अगर आप स्किल बैजेस की तरफ जाते हो तो ये रोल प्ले करते हैं। तो अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, किसी के पास ये 200 क्रेडिट्स होंगे, किसी के पास 300 400 कितने भी क्रेडिट हो सकते हैं, बट वो पॉइंट नहीं होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास 200 पॉइंट है, मैं बहुत सारे स्वैक्स ऑर्डर कर सकता हूँ, नहीं। तो ये क्रेडिट अलग होते हैं, पॉइंट्स अलग होते हैं। पॉइंट्स वो होते हैं जो कि ऐसे बैजेस में आपको शो हो रहे होते हैं। तो अब आपके इतने सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट में आपको एक दो क्वेश्चंस और हैं, तो ड्यूरेशन और प्राइस काउंटर। तो इस पूरे गेम की जो ड्यूरेशन है वो आपकी चलेगी जनवरी से जून तक, एंड जो आपका प्राइस काउंटर होगा वो जून में आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको तब तक आप अपनी स्वैक्स ऑर्डर नहीं कर सकते हो, जून में ही जाके आप अपने स्वैक्स ऑर्डर करोगे अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होंगे। और पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके बैजेस होते हैं, या तो वो कंप्लीट बैजेस होते हैं जो कि लैब्स वाले और वीक वाले बैजेस होंगे, या फिर आपके स्किल बैजेस होंगे जो कि एक पॉइंट लेने के लिए 2 स्किल बैजेस कंप्लीट करने होंगे। अब मैं आपको एक लैब सॉल्व करके बताती हूँ कि आपको लैब्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब आपने ये ज्वाइन तो कर लिया है, अब मेन जो काम है आपका इन बैजेस को कंप्लीट करना। मैं आपको इसमें एंटर करना बताऊंगी कि आपको इसमें एंटर कैसे करना है और कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वाला वीक 1 वाला बैच लेती हूँ, इसमें मैं आपको एंटर करके बताऊंगी, प्लस इसको कैसे सॉल्व करने होते हैं। जो भी मैं स्टेप्स इसमें आपको शो करूंगी वैसे ही ये सारे बैजेस में अप्लाई होता है, वैसे ही आपको सारे बैजेस कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको ये कोड दिख रहा है, इसको कॉपी करना है, और ध्यान रहे आपका एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी नहीं होना चाहिए, और आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ज्वाइन द गेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको वही वाला कोड पेस्ट कर देना है और ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। सो आपने सक्सेसफुली ये गेम ज्वाइन कर लिया है वीक 1 वाला, जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो लैब है 8 ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो गया था एंड 31 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। ये आपको एरो डाउन करना है, यहाँ पे आपको 4 लैब्स शो हो रही होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये लैब है और ये रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप किसी बैच में एनरोल करते हो, इवेंट को ज्वाइन करते हो, तो आपको ऐसे काफ़ी सारी लैब्स दिखेंगी जो कि आपको कंप्लीट करनी होंगी। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस पे भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है फॉर अर्निंग द पॉइंट। अगर आपने कोई भी एक भी रिक्वायर्ड वाली लैब छोड़ दी तो आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप सारी रिक्वायर्ड वाली लैब्स को कंप्लीट कर लेना। ये व्हाट्स नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है। पर अगर आप इसको सीखने के पर्पज से कर रहे हो, लर्निंग पर्पज से कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट आप सारी चीजें खुद से करो, पढ़कर करो और सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। बट मैं उनके लिए बता रही हूँ जो केवल स्वैक्स को अर्न करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको क्या और कैसे करना है। अब मैं आपको इसमें से एक सॉल्व करके बताऊंगी, आपको सारे वैसे ही सॉल्व करने हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हो जब आप केवल स्वैक्स के पर्पज से कर रहे हो। तब मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लर्निंग पर्पज से कर रहे हो आप खुद से सॉल्व करो, उनको खुद से पढ़ के सॉल्व करना। बट अगर आप केवल स्वैक्स को रिडीम करने के पर्पज से कर रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आपको इन सारे लैब्स के सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे और कैसे आप इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस लैब पर क्लिक करना है। ये लैब ओपन हो गया है, बिग क्वेरी क्विक स्टार्ट कंसोल वाला। इस लैब नेम को कॉपी करना है एंड आपको यूट्यूब पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर सॉल्यूशंस आ गए हैं जितने भी अपलोडेड है यूट्यूब पर। तो आप इसमें किसी भी वीडियो पर क्लिक करना और इसमें जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं आपको वो सारे इसमें फॉलो करने हैं, और आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारे लैब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे आपका टिक लग जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे लैब्स एंड सारे बैजेस कंप्लीट करने हैं अगर आप केवल स्वैक्स के लिए कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट गाइडिंग वीडियो रिगार्डिंग गूगल क्लाउड आर्किड। स्टिल आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल, जिससे सारी लेटेस्ट एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप किसी भी
अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।